Good morning, the students of class 4th. Today I will take topic simple present tense. So to say, you have been taught the full course. Now you will have to revise the course once again. सिंपल प्रेजेंट टेंस ये रिवीजन है। क्लास में आपको सारी बुक्स करा दी गई है। रिवीजन बहुत आवश्यक है। मैं यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का रिवीजन कराने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए आपको पहले तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब ये क्लियरली लर्न करनी है। जब तक आपको फॉर्म्स लर्न नहीं होंगी, अनलेस यू नो द फॉर्म्स, you won't be able to translate in English. It is very compulsory to learn the forms of the verbs. सिंपल प्रेजेंट टेंस देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहले सब्जेक्ट को समझेंगे। सब्जेक्ट डूयर जो करता होता है, जो किसी कार्य को करता है, वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। सिंगुलर यूनिट इकाई एक को दर्शाता है, और प्लूरल एक से अधिक को। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि सब्जेक्ट्स आपके दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब्स आते हैं। सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर की आएगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल की आएगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या हम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट में, अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। We use the first form of the verb with the plural subject in simple present tense. आप देख रहे हैं, we can take the example, राम goes to school every day. goes क्यों आया यहाँ पर goes? क्योंकि राम सिंगुलर है, तो इसमें go यानी मेन जो वर्ड है वो go है। go में es लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो goes हो गया। अगर प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आप देख सकते हैं थर्ड एग्जांपल, दे वॉक इन द पार्क। तो दे प्लूरल में है तो वॉक आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो इस तरीके से अफर्मेटिव में हम ट्रांसलेशन करते हैं। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में हम डज नॉट और डू नॉट का यूज़ करते हैं। डज नॉट सिंगुलर के साथ आते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप इधर देख सकते हैं नेगेटिव, हरीश डज नॉट ईट ब्रेड। हरीश सिंगुलर है तो डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रेड। ऐसे द बॉयज डू नॉट मेक ए नोज इन द क्लास। तो यहाँ डू नॉट आया है क्योंकि सब्जेक्ट द बॉयज प्लूरल है, तो डू नॉट के साथ और डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। ऐसे इंटेरोगेटिव में जो सिंगल इंटेरोगेटिव होते हैं, जैसे हिंदी वाक्यों में सर्वप्रथम क्या आता है, उनमें हम क्या करते हैं? डू और डज सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू से शुरू करेंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज से शुरू करेंगे। ये आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, डू यू राइट एन ऐसे, क्या आप एक निबंध लिखते हो? तो इस तरीके से ये आपके इंटेरोगेटिव हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सन, और यहाँ फिलअप दिया गया है इन द ईस्ट, इधर राइज है। तो आप सन देख रहे हैं सिंगुलर है, तो ये अफर्मेटिव में राइज का राइजस, ये देख रहे राइजस हो गया। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी आपको फिल करनी है, ये करके दिखाएं, और पहले भी करा दी गई है क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइज करा दी हैं, और इसको थोड़ा सा क्या है, रिवीजन करना है।
और रिवीजन करके पूरा चैप्टर समझना है. यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड फुल चैप्टर आफ्टर रिवाइजिंग. रिवीजन करते रहिए, कीप रिवाइजिंग एट द होम. दिस विल बी beneficial for you during the examination. Your examination just about to come. You will have to appear in the examination so as to learn at the home. It's enough for today. Thank you. Have a nice day.